हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। टीएस गरेवाल एडिशन 2023 का। तो इस क्वेश्चन में जितनी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हमारी कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड ट्रांजैक्शंस है, हम उन ट्रांजैक्शंस के लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 से। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड सैलरीज 30,000, रेंट 10,000 एंड वेजेस 8,000 बाय चेक। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि हमने जो भी पेमेंट्स किए हैं, एक्सपेंस किया है, वो बाय चेक हुआ है, यानी कि यहाँ पे बैंक अकाउंट है। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स हैं। एक सैलरी अकाउंट है, एक रेंट है, एक वेजेस और एक बैंक अकाउंट। क्योंकि एक चेक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए ये बन जाएगा हमारा बैंक अकाउंट। सैलरी एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस है और बैंक एसेट है ना। एक्सपेंस का क्या रूल है हमारे पास? अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, राइट। तो सैलरी, रेंट और वेजेस, ये तीनों जो एक्सपेंस है ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए हम इन तीनों को डेबिट करेंगे। और जो एसेट है, बैंक, यानी कि जब हमने पेमेंट किया बैंक से तो बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो एसेट कम हुआ, तो उसको क्या करेंगे हम? डिक्रीज है तो क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, राइट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी फॉर 30,000 at 10% discount and 2% cash discount. Payment was made immediately. ठीक, तो ये थोड़ा सा टिपिकल सा है। तो इसके लिए अगर हम बात करते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें दो चीजें देखनी है। एक तो हमें देखना है कि हमारे पास कैश डिस्काउंट है और दूसरा हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। अब जैसे कि हम सबने पहले पढ़ा हुआ है कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है उसकी कहीं पे एंट्री नहीं होती। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम, जो परचेज या सेल होती है गुड्स की, उसमें से इनिशियली ही डिडक्ट कर देते हैं, राइट। तो जब वो डिडक्ट हो जाएगा उसके बाद का जो बैलेंस बचेगा हमें सारी कैलकुलेशन उसके ऊपर करनी पड़ती है, करेक्ट। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो हम इसमें अकाउंट्स देखते हैं कौन कौन से आएंगे, फिर जो उसकी अमाउंट की कैलकुलेशन है वो हम समझेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो एक आ गया परचेजेज अकाउंट। हरी से परचेज किए हैं तो हरी का अकाउंट भी आना चाहिए, लेकिन हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास गुड्स हमने परचेज किए हैं ये परचेज कैश पे हुई है। तो अगर कैश पे 100% कैश पे परचेज होगी तो जो सेलर है उसका नाम का अकाउंट नहीं आएगा, राइट। तो एक हमारे पास आ गया परचेज अकाउंट, एक हमारे पास आ गया डिस्काउंट रिसीव, जो कि ये कैश डिस्काउंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, जो ये वाला डिस्काउंट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगा? कैश डिस्काउंट। क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो जर्नल में कहीं भी शो नहीं करता है, क्योंकि उसको हम जो इनवॉइस प्राइस होती है उसमें से पहले ही डिडक्ट करते हैं और उसके बाद सारी एंट्रीज। और तीसरा अकाउंट होगा कैश अकाउंट, राइट। अब ये कैश अकाउंट कैसे आएगा? क्योंकि हमने ये पेमेंट कैश में की। तो अब ये तीन हमारे पास अकाउंट आ गए हैं, परचेजेस, डिस्काउंट रिसीट और कैश अकाउंट। ना, जो हमारे पास ये एक्सपेंसेस हैं ये क्या है हमारे पास? सॉरी, जो परचेजेस है वो हमारे पास क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट रिसीव जो है वो इनकम है और कैश जो है वो एसेट है। ठीक है, अब हमारा अगेन जो रूल है वो क्या कहता है? एक्सपेंस परचेज बड़ा है, इंक्रीज हुआ है, तो डेबिट करेंगे। डिस्काउंट रिसीव जो कि हमारी एक इनकम हो जाती है, हमें फायदा हो रहा है। अगर हम कम पैसा दे रहे हैं और जितना हमें देना था उसे कम पैसा दे रहे हैं, तो जितना पैसा हमने कम दिया वो हमारे लिए गेन हो गया, इनकम बन गई। तो जब भी इनकम होगी, इंक्रीज बढ़ गई है, तो उसको क्रेडिट करेंगे।
और कैश, कैश हमने पेमेंट किया, पेमेंट किया तो क्या हुआ, कैश कम हो गया, यानी कि एसेट कम हो गया। तो अगर एसेट डिक्रीज होता है, कम होता है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये तो समझ आ गया कि हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है। अब जो अगली बात आ रही है वो हमें समझना है कि इसमें अमाउंट क्या है। तो अभी हम इसमें अमाउंट की कैलकुलेशन करेंगे, और ये बहुत ही ध्यान से आप समझना कि ये अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। राइट। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारे पास कि हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास जो परचेज गुड्स की वैल्यू, ठीक है, ठीक है, परचेज वैल्यू ये थी हमारे पास 30,000 रुपीज। ठीक है, अब देखिए इसमें ट्रेड डिस्काउंट कितना था, ये अगर हम देखें हमारे पास, ये हमारे पास था ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये कितना था हमारे पास, 10%। तो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 30,000 का 10%। यहाँ पे एक जीरो ज्यादा लग गया है। हाँ, तो ये 30,000 हुआ, 30,000 का 10% हुआ 3,000। राइट, ये कैसे बना, 30,000 का, यहाँ पे देखते हैं बड़ी, 10%, ये हमारे पास आ गया 3,000, माइनस किया 27,000 बन जाएगी हमारे पास। अब देखिए उसके बाद हमारे पास कितना हुआ है डिस्काउंट, हमारे पास डिस्काउंट आया है 2%, जो हमारे पास कैश डिस्काउंट है। राइट, ये वाला 2%, जो 2% कैश डिस्काउंट है वो किस पे आएगा, 27। तो कैश डिस्काउंट हमारे पास कितना हो गया, 27,000 का 2%। ठीक है, तो 27,000 का 2% कितना हो गया, 540 रुपीज। लेस किया, हमारे पास आ गया 26,460। तो ये हमारे पास आ गई है कैश पेमेंट। तो ये देखिए हमारे पास अब जो हमें जर्नल में वैल्यूज डालनी है वो सब हमारे पास आ गया है। ट्रेड डिस्काउंट 3,000 आएगा, जो हमें कहीं पे शो नहीं करना है। तो हमारे पास टोटल परचेज वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 27,000। तो जो हमारे पास परचेजेज अकाउंट होगा उसमें आएगा 27,000। 27 का 2% इज योर कैश डिस्काउंट, यानी कि 540 रुपीज। और बैलेंस जो होगा वो होगा कैश पेमेंट। राइट, चलिए अब हम देखते हैं अपनी शीट पे दोबारा आते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम, हमने जो भी कैलकुलेशंस की थी, 27,000 जो हमने निकाला था, कि जो हमारे पास परचेजेज हैं, यानी कि टोटल परचेजेज लेस ट्रेड डिस्काउंट 27,000। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ हमारे पास, 540, जो कि 27,000 का 2% था। और जो बैलेंस है 26,460, ये हमने पेमेंट किया कैश में। तो इस तरह से हमारे पास ये एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट, पेड टू राजू ₹54,000 एंड 7,000 बाय चेक। अब अगेन ये जो कार्य हमने किया था उसको जैसा ही है, राजू को हमने पेमेंट किया है
5,000 कैश में और 7,000 चेक में। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो अकाउंट ढूंढते हैं इसमें कौन कौन सा अकाउंट है। तो अगर देखा जाए इसमें हमारे पास 3 अकाउंट है। कौन कौन सा है? एक है राजू का अकाउंट जिसको पैसा मिला है, एक है कैश क्योंकि हमने 5,000 रुपीज कैश में पेमेंट किया है, और एक है बैंक क्योंकि 7,000 रुपीज हमने चेक से पेमेंट किया है। राजू एक लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने राजू को पैसे देने थे, राइट, तो इसलिए वो हमारी लाइबिलिटी है। कैश एसेट है और बैंक भी एसेट है। अब लाइबिलिटी क्योंकि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, हम पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, तो डिक्रीज है तो डेबिट करेंगे। कैश पे किया, कम हो गया कैश, डिक्रीज हो गया कैश तो क्रेडिट, क्योंकि वो एसेट है तो एसेट अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। वैसे ही बैंक, बैंक है 7,000 हमने पेमेंट किया है तो बैंक बैलेंस भी कम हुआ है, मतलब कि एसेट है वो कम हुआ है तो वो भी डिक्रीज हुआ है और वो होगा क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टोटल 12,000। ये कैसे आया है? 5,000 कैश और 7,000 बैंक पेमेंट, तो 7 and 5 12,000, 7 and 5 12,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू रोमा फॉर 5,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए पहले हमने परचेज किया था उस पर ट्रेड डिस्काउंट था, अब यहाँ पे हम सेल्स कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट है। तो जैसे हमने पहले समझा था वैसे ही करेंगे कि जो भी हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ गुड है उसमें से 20% पहले ही कम कर देंगे, जो कि हमारे पास बनेगा क्या? ट्रेड डिस्काउंट। तो जो बैलेंस वैल्यू होगी उसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन पूरा अगर हम ट्रांजेक्शन देखें उसमें हमें कह रहा है कि हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे हम समझते हैं अब कि किस तरह से हम इसमें अपनी जर्नल एंट्री की फिगर्स लेके आएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि सेल्स कितना हुआ हमारे पास। सेल्स है हमारे पास 5,000 है जी। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है, तो उसको हम लेस कर देंगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20% ऑफ 5,000 यानी कि 1,000 हमारे पास है ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि क्या, कैसे ये आया 1,000, तो दिस इज 5,000 का 20%। तो ये हमारे पास आ गई सेल्स वैल्यू। नाउ इसके बाद हमें वो कह रहा है कि 3%, जो ये 3% है, ये हमें क्या दिया है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमने दिया है इसको। अब ये समझना है कि अगर हमने 3% कैश डिस्काउंट दिया है तो हम ये 4,000 पे 3% दे देंगे, लेकिन क्या कह रहा है वो आगे? हाफ ऑफ द पेमेंट। ठीक है, आप समझ रहे हैं? हाफ पेमेंट यानी कि 4,000 में से सिर्फ हाफ यानी कि 2,000 है, वो पेमेंट थी वो जो कि इमीडिएटली रिसीव हुई थी, यानी कि कैश पेमेंट कितना हुआ है? 4,000 का 50%। और बाकी क्या होगी? क्रेडिट पेमेंट, मतलब कि क्रेडिट पे वो हो गया, क्रेडिट पेमेंट बोले तो उसकी पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो वो हो गया क्रेडिट पे सेल, जिसको हम क्रेडिट पेमेंट नहीं बल्कि क्रेडिट सेल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कैश सेल्स। ठीक है कि कैश सेल्स कितनी है? बैलेंस का हाफ यानी कि 50%, दैट इज 2,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 50% ऑफ 4,000। ठीक है जी, और क्रेडिट सेल्स कितनी होगी? हमारे पास होगी 4,000 माइनस, इसको मैं पहले लेस कर देता हूँ,
4,000 माइनस 2,000, 2,000। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ कुछ इसमें फिगर्स आ गई हैं। एक तो सेल्स वैल्यू है जो कि 4,000 है, कैश सेल्स है जो कि 2,000 है, और क्रेडिट सेल्स है जो कि बैलेंस 2,000। अब इसमें हमारे पास एक और कंपोनेंट है, कौन सा है वो? कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए कैसे हम काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो कैश डिस्काउंट कितना है? हमने कहा कि 3% कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है? जो कैश पेमेंट होती है। तो कैश हमारे पास पेमेंट हमने कितनी करनी थी? 2,000, और कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ गया कैश डिस्काउंट विच इज इक्वल टू 3% ऑफ 2,000। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 3% ऑफ 2,000 रुपीज 60, बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे जो फिगर्स आ रही हैं, एक सेल्स वैल्यू जो कि हमने ये लिया 4,000, जो हमारी जर्नल में यूज होगी। दूसरी हमारे पास आएगी क्रेडिट सेल्स, ये वाला 2,000। और तीसरा होगा कैश डिस्काउंट, जो हमने ये 60 रुपीज कैलकुलेट किया। ठीक है, समझ आ गया? 4,000, 2,000 क्रेडिट सेल्स और 60 रुपीज कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ? कैश हमें कितना मिला? नॉन डेट अगर हम देखेंगे, कैश हमारे पास कितना मिला? हमने 60 रुपीज डिस्काउंट किया, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कैश रिसीव्ड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ कैश रिसीव्ड इक्वल टू, टोटल कैश पे सेल्स है कितना? 2,000, उसमें से डिस्काउंट माइनस 60, यानी कि 1940, बराबर। ये हमारे पास आ गई तीसरी फिगर, सॉरी फोर्थ फिगर, 1940। ठीक है, अब इन फिगर्स को ऊपर हम अपनी जर्नल एंट्री बनाते हैं, राइट। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास अकाउंट कौन कौन सा आ रहा है इसमें। सबसे पहले अकाउंट आ रहा है हमारे पास रोमा अकाउंट। ठीक है, जिसे हमने गुड्स सेल किए हैं, क्योंकि पूरे गुड्स कैश पे सेल नहीं हुए, कुछ क्रेडिट पे भी हुए हैं, इसलिए हमने रोमा का अकाउंट इसमें आ गया। दूसरा डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि हमने कुछ कैश डिस्काउंट अलाउ किया था, वो इसमें आ गया। कैश अकाउंट, हमें कुछ पैसा जो सेल का है वो कैश में मिल गया था और बाकी क्रेडिट में था, जो कि रोमा के नाम पे यहाँ पर है। ठीक है, एंड लास्ट हमारे पास है क्रेडिट, हमारी क्या हुई है? सेल्स। तो टोटल सेल्स कितनी हुई है? रोमा एसेट अकाउंट है, क्योंकि हमने सेल किया रोमा को। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, कैश हमारा एसेट है, और सेल्स हमारी इनकम है। नाउ एसेट, एसेट इंक्रीज हो रहा है, रोमा का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने पैसे लेने हैं, तो जो लेनदारी है वो बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है। तो अगर एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट। कैश अकाउंट, हमारे पास कैश आया है, यानी कि कैश बढ़ गया है, इसलिए इंक्रीज हुआ है एसेट, तो डेबिट। और इनकम, सेल्स हमारी बढ़ी है, इंक्रीज हुई है सेल्स, तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमें समझ आ गया कि कौन सा अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है, राइट। ठीक है, अब देखते हैं कि किस अकाउंट में कितनी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमने एक काम किया था, यहाँ पे हमने किया था 4,000, यानी कि जो हमने अभी वर्किंग्स में देखा था कि 5,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट है, यानी 5,000 में से हमने 1,000 लेस किया था, और उसका 20% जो हमने 1,000 लेस किया था, उसके बाद बैलेंस बचा था 4,000। तो टोटल सेल तो हमारी हुई 4,000 की, ये हमारे पास थी टोटल सेल वैल्यू। इसमें 50% क्रेडिट थी, तो जो क्रेडिट है वो तो आ गई रोमा के नाम पे 2,000। डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया था 60 रुपीज, 60 वो आ गया। और
कैश हमें कितना मिला बाकी, 2000 की क्रेडिट सेल थी, 2000 की कैश थी, तो 2000 में से हमने 60 रुपीज डिस्काउंट दिया और बैलेंस बचा 1940। तो ये हमारे पास आ गया जो हमें कैश मिला। अगर हम इन तीनों का टोटल करेंगे 2000 प्लस 60 प्लस 1940, दिस इज इक्वल टू 4000। तो हमारा डेबिट और क्रेडिट भी मैच करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। थोड़ी सी ये टफ एंट्री थी, कॉम्प्लेक्स थी, बट जैसे हमने समझा ये बहुत ही इजी हुई है। तो आगे से अगर कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास, गुड्स सोल्ड टू रमेश फॉर रुपीज 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीजिएटली। ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या हमारे पास आएगा, एक तो रमेश का अकाउंट, सॉरी पहले हम बैंक का अकाउंट ले लेते हैं क्योंकि ये हमने चेक से पेमेंट रिसीव किया है। एक रमेश का अकाउंट आ गया क्योंकि रीजन क्या है, 8000 की सेल की, सिर्फ 5000 हमें मिला है और 3000 क्रेडिट सेल है, तो इसलिए रमेश का नाम आ गया इसमें। और सेल्स अकाउंट तीसरा हमारा सेल, गुड्स सेल हुई है तो सेल्स तो आएगा ही। अब बैंक हमारा एसेट है, रमेश को हमने गुड्स सेल की है, तो अगर हम किसी को गुड्स सेल करते हैं वो हमारा एसेट बन जाता है, और सेल्स तो हमारी इनकम है। ये तो आप सबको पता चल गया। बैंक हमारे पास बढ़ गया है, बैंक बैलेंस, क्योंकि 5000 का हमें चेक मिल गया है, तो इसलिए एसेट बढ़ गया है, तो इंक्रीज है तो डेबिट हो जाएगा। रमेश हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ है क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ गया है, हमने उससे पैसे लेने हैं, तो ये भी इंक्रीज हुआ है तो इसको भी डेबिट करेंगे। इनकम, जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। अब कितना अमाउंट आएगा, बैंक में हमें कितना मिला, 5000। टोटल हमारी कितनी सेल थी, 8000 की, तो बैलेंस कितना है, 3000। तो रमेश से हमें 3000 रुपया लेना है, राइट, तो इसमें हमने शो किया 3000। 5000 हमें बैंक में चेक से मिल गया है बैंक अकाउंट में, और 8000 रुपीज टोटल सेल है तो यहाँ पर किया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी ट्रांजेक्शन थी। नेक्स्ट देखते हैं, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब ध्यान दीजिए, इसमें उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, कितना, 10,000 रुपीज कैश, और अपनी एक उसकी डिलीवरी वैन थी। आप समझे, डिलीवरी वैन उसकी अपनी थी, उसने बिजनेस के पैसे से नहीं खरीदी है, उसके पास पड़ी हुई थी डिलीवरी वैन, उसने उसी डिलीवरी वैन को अपने बिजनेस के लिए यूज कर लिया, यानी कि ये भी उसका एक कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही है। आप समझे बात को। तो इसके लिए हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा इस ट्रांजेक्शन में, एक तो कैश अकाउंट है 10,000 का, एक हमारे पास डिलीवरी वैन आ गई है, बिल्कुल डिलीवरी वैन आई है, हमने खरीदी नहीं है। ठीक है, जो प्रोपराइटर है उसने खरीदी नहीं है, बल्कि उसने अपनी ही डिलीवरी वैन जो है उसे बिजनेस में लगा दिया है। और तीसरा क्या होगा, कैपिटल। ठीक है, कैसे हम ध्यान में दे रहे हैं, ये दोनों चीजें कैश और डिलीवरी वैन कौन लेकर आया है, ये प्रॉपराइटर लेकर आया है। तो जब भी प्रॉपराइटर कुछ इंट्रोड्यूस करेगा बिजनेस के अंदर, उसको हम किस में लेके जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में, जो कि प्रॉपराइटर का कैपिटल अकाउंट होता है। अब देखते हैं कितना कैश, पहले देखते हैं कि कौन सी क्लास है, नेचर क्या है इसका। ये कैश एसेट है, डिलीवरी वैन भी एसेट है, और कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है, राइट। नाउ यहाँ इसको हम लाइबिलिटी लिखें या कैपिटल लिख लें, कुछ भी लिख लें, हम इसको कैपिटल लिख कर देते हैं अभी फॉर द टाइम में। तो ये हो गया आपका कैपिटल। देखिए, कैश एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो गया, डिलीवरी वैन, बिजनेस में डिलीवरी वैन आई है, एक एसेट है, ये इंक्रीज हुआ है, तो अगर कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट। और कैपिटल, कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं हम उसको, क्रेडिट, बराबर। नाउ कैश कितना था, 10,000 रुपीज, जब मैं 10,000 रुपीज दिया हुआ है यहाँ पे। वैन की वैल्यू कितनी थी, 50,000, जब मैं 50,000 वैन की वैल्यू दी थी, जब मैं 50,000 ले लिया, दोनों का टोटल मिलाकर हो गया 60,000। तो टोटल कैपिटल कंट्रीब्यूशन 60,000। बहुत ही आसान है। और नेक्स्ट वन तो बहुत ही सिंपल है, चलिए देखते हैं। कैश पेड टू अनिल 975, डिस्काउंट रिसीव 25। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट है, एक तो अनिल का अकाउंट है जिसको हमने पैसे पे किए हैं,
एक कैश अकाउंट है जो हमने कैश पे किया है, और एक हमारे पास है डिस्काउंट रिसीव जो हमें डिस्काउंट मिला है, राइट। तो तीन अकाउंट इसमें इन्वॉल्व है। अनिल हमारे लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने अनिल से कुछ सामान लिया था, हमने अनिल को पैसे देने थे, इसलिए वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। कैश हमारा एसेट है, डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है। बराबर हो गया। अब जब अनिल को पैसे दे दिए, मतलब कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई है। तो लाइबिलिटी जब कम होती है तो उसे क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो इसलिए इसको मैंने किसमें लिखा है, अनिल अकाउंट डीआर, डेबिट। कैश, कैश हमने पे किया है, तो जब कैश पे करेंगे उसका मतलब है कि हमारा कैश कम हो गया है। कैश क्या है, एसेट। तो एसेट अगर कम होता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, डिक्रीज क्रेडिट। इनकम, डिस्काउंट हमें मिला है, हमें फायदा हो गया है, तो अगर हमें फायदा हो गया है तो वो हमारी इनकम बन गई है। और अगर जो हमारी इनकम बनी है वो अगर बढ़ती है तो उसे क्या कहेंगे हम, क्रेडिट। तो इंक्रीज इनकम क्रेडिट। अमाउंट, इसको 1000 दिया है, कैसे आया वो देखते हैं। टोटल हमने 975 का पेमेंट किया है, 25 में डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 975 प्लस 25 यानी कि 1000। तो 1000 हमने अनिल को एक्चुअली में पे करना था, तो हमारी लाइबिलिटी जो है वो 1000 से कम हुई, जिसे हमने 975 कैश दिया और 25 रुपये हमने डिस्काउंट। बहुत ही सिंपल। अब तो ये सब आपके लिए बहुत ही आसान से लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेड टू राजू 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक। पहले भी हमने एंट्री ऐसी की थी सिमिलर। तो अकाउंट कौन कौन सा है, एक राजू, एक कैश, चेक है तो मतलब बैंक। राजू इज द लाइबिलिटी क्योंकि हमने राजू को पैसे देने थे। कैश एसेट है, बैंक एसेट। राजू की लाइबिलिटी जो हमने पैसे देने थे, लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, तो डिक्रीज है, लाइबिलिटी तो डेबिट। कैश कम हुआ क्योंकि हमने कैश में पेमेंट किया, कैश पेमेंट कर रहे हैं मतलब हमारा कैश कम हो रहा है। एसेट कम हो रहा है तो डिक्रीज है, डिक्रीज करते हैं उसको हम क्रेडिट। वैसे ही बैंक से हमने चेक पेमेंट किया है, बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया है। अगर बैंक बैलेंस कम हुआ है तो एसेट कम हुआ है, तो एसेट कम का मतलब क्रेडिट। अमाउंट देखते हैं। कैश हमने 1000 दिया, चेक हमने 2000 दिया, तो टोटल कितना हुआ, 3000। तो राजू को हम 3000 से डेबिट करेंगे, कैश और बैंक को 1000 से और 2000 से क्रेडिट। अब जो हमारा एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट इसमें ट्रांजेक्शन है वो है पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए अब इसमें हमने क्या है, पहले तो देखते हैं हमारे पास अकाउंट कौन कौन से। ठीक है, एक तो मोहन है, वो सामने दिख रहा है कि मोहन को हमने पैसा दिया है इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट फॉर 5000। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ कि हमने कैसे पेमेंट किया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो डिफॉल्ट कैश में पेमेंट किया। ठीक है, तो एक हमारे पास हो गया कैश अकाउंट। बराबर है। नाउ अभी हम इन दो अकाउंट को लेके चलते हैं। हमने टोटल कितना पेमेंट किया कैश का, 4800। बराबर। नाउ मोहन एक लाइबिलिटी है हमारे लिए, हमने उसको पेमेंट करना था, तो लाइबिलिटी हम उसको काउंट करेंगे। कैश हमारा एसेट है। ठीक है, लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी तो डेबिट करेंगे। एसेट अगर कम हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने कैश, यहाँ पे अब सोचने वाली बात, अब इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझिए। कैश हमने कितना पे किया है, 4800। देखिए यहाँ पे दिया ना, पेड 4800 टू मोहन। तो हमने यहाँ पे कैश पे किया है 4800 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। तो टोटल हमने उसको कितना देना था, 5000। तो मोहन को तो 5000 मिलना था, हमने दिया कितना, 4800, सॉरी 4800 दिया। तो इसका मतलब हमने 200 रुपीज कम दिया। करेक्ट। अब जो 200 रुपीज कम दिया है ये बेसिकली क्या है, हमने सेटलमेंट कर लिया। हमने मोहन को कहा कि मोहन बाबू ऐसा है कि हमने आपको 5000 देने हैं, हम आपको 4800 नेट देते हैं, 200 रुपये आप हमें डिस्काउंट दे दो।
तो मोहन बाबू ने कहा कि ठीक है, आप हमें 4,800 4,800 रुपीज दीजिए, 200 रुपीज आप डिस्काउंट ले लीजिए और हमारा आपका हिसाब सब खत्म। तो जो ये 200 है ये हमारे पास क्या बन गया, डिस्काउंट। अब क्योंकि हमें 5,000 देना था लेकिन हमने 4,800 भी निपटा लिया, सेटलमेंट कर लिया, तो 200 हमारा क्या हो गया, इनकम गेन, बराबर फायदा हो गया। तो अगर फायदा हो गया तो ये हमारे पास आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड। ये थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब डिस्काउंट रिसीव, फायदा हुआ हमारा, इनकम होगी। तो जब इनकम बढ़ती है तो क्या करते हैं हम उसको क्रेडिट, इसलिए इसको क्रेडिट में लिया। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा है आज कुछ कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड एंट्रीज ट्रांजैक्शन थी जिसमें हमारे पास कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स एंट्रीज बन गई है। उसको हमने समझा कि किस तरह से करेंगे, स्पेशली जो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जब एक साथ। तो आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, उसकी में उन क्वेश्चंस में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक आप सबको गुड बाय एंड टेक केयर।